अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू सैडी वाइब्स। आई नो सब बहुत 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 गुस्सा होंगे मेरे ऊपर क्योंकि मैं ऑलमोस्ट हाफ एन मंथ से मैं नहीं बना रही वीडियोस और मैं रिएक्शन भी नहीं दे रही, मैं अपडेट्स भी नहीं डाल रही। मैं कहाँ हूँ, मैं कहाँ नहीं हूँ, मैं क्यों नहीं बना रही वीडियोस, कुछ नहीं पता, किसी को कुछ नहीं पता। सब इस चीज को लेके मुझ पे थोड़े बहुत लोग गुस्सा भी कर रहे थे कि आप कहाँ हो, अचानक गायब हो गए हो। और कुछ लोगों ने बहुत सारे मैसेजेस भी भेजे कि आप ठीक हो, आप खैरियत से हो। उन सब के मैसेजेस का, जिन्होंने गुस्सा करा उनके भी मैसेजेस का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि गुस्से के ही जरिए भले ही उन्होंने मुझे मिस तो करा और आप सबने मुझे बहुत मिस करा। थैंक यू सो मच। सो रिएक्शन देने के लिए अभी तो मैं हूँ और मैं रीजन देना चाहूंगी। देना क्या चाहूंगी, मेरे जो रीजंस थे, पहला मैंने डाला था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मेरी तब मैं हॉस्पिटलाइज हो गई थी। सो उस चीज़ के लिए मेरी थोड़ी वीकनेस हो गई थी मुझे। एंड देन सर्दियाँ थी और कोरोना, सबको पता है पूरी दुनिया में कितना अजाब सा फैला हुआ है कोरोना में। तो उस कोरोना के चलते ऑफिस, वर्क फ्रॉम होम, देन अलग अलग चीजें हो ही जा रही थी, हो ही जा रही थी, हो ही जा रही थी। टाइम ही नहीं मिल रहा था किसी चीज का। सो और थोड़ी सी लाइफ डाउन भी चल रही थी। सो उस चीज को लेके मेरा वीडियो नहीं बन पा रहे थे, रिएक्शन नहीं दे पा रही थी, मैं कोई अपडेट नहीं डाल पा रही थी और मेरा बहुत सारी चीजों पर से दिमाग इधर से उधर हो रहा था। सो मैं एक स्टेबल माइंड में नहीं थी उस टाइम पे। आज मैं वीडियो, वैसे तो मैं आप सबकी बहुत सारी रिक्वेस्ट आई थी, बहुत सारे हमारे नए सब्सक्राइबर्स हमसे जुड़े हैं इस टाइम पे, उन सबका वेलकम, बिल्कुल थैंक यू सो मच हमारे मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, उन लोगों का और इस चैनल पे आने के लिए। आई विश एंड आई होप एंड मैं यही चाहूंगी कि मैं उन लोगों को निराश ना करूं, मैं आगे रिएक्शंस अच्छे से दूं और प्लीज आप लोग मुझे ऐसे ही वीडियो सजेस्ट करते रहें। मैं कुछ लोगों का नाम लेना चाहूंगी जो मुझे वीडियो सजेस्ट करते हैं। एक जनाब हैं जिनकी वीडियोस जो मुझे ऑलमोस्ट 2021 से मुझे वीडियो सजेस्ट कर रहे हैं, लेकिन मैं उनकी वीडियोस पे रिएक्शन नहीं दे पा रही। और उसका रीजन ये है कि उनकी जो वीडियोस होती है उस पर कॉपीराइटेड इश्यूज होते हैं। सो मैं उस वीडियो को पब्लिश नहीं कर पाती, मैं रिएक्शन दे देती हूँ बट वो नहीं हो पाती पब्लिश। और वो गुस्सा भी बहुत होते हैं मेरी इस चीज से। उनका नाम है अजमल जी। सो आपको मैं इस चीज के लिए बहुत दिल से सॉरी कहना चाहती हूँ कि मैं आपकी वीडियोस नहीं डाल पाती। और उसका रीजन यही है, ऐसे नहीं है कि मैं आपकी वीडियो पे रिएक्शन नहीं देना चाहती, बट द रीजन इज कि वो किसी और की वीडियोस हैं और उनपे कॉपीराइटेड इश्यूज उनके हैं। सो मैं नहीं दे पाती, मैं वो चीज पब्लिश नहीं कर पाती। सो आई एम सॉरी फॉर दैट। और आज की जो हमारी वीडियो, और बाकी लोगों ने भी मुझे बहुत सारी वीडियो सजेस्ट कर रखी हैं। कुछ वीडियोस मैंने पहले बना रखी थी, मैंने दिए थे रिएक्शन, बट वो वीडियोस मेरी इस हलचली में, मैंने पता नहीं, मेरा फोन भी गुम हो गया। सो उस टाइम पे मेरी वीडियोस भी रह गई। सो आज की जो हमारी वीडियो है, मैं अभी नई सिरे से स्टार्ट कर रही हूँ अपनी ये वीडियोस। सो आप लोग प्लीज मुझे अपनी पुरानी वीडियोस प्लीज 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 सजेस्ट करना। और आज की जो हमारी वीडियो है वो मुफ्ती तारिक मसूद जी की है। ऑब्वियस सी बात है, अब मैं नए सिरे से एक चीज स्टार्ट कर रही हूँ और मुफ्ती तारिक मसूद जी का नाम ना हो उसके अंदर, तो ऐसा तो हो नहीं सकता बिल्कुल भी। सो आज की जो हमारी वीडियो है वो मुफ्ती तारिक मसूद जी की है। और उनकी जिस वीडियो पे हम रिएक्शन देने वाले हैं वो किसी ने हमें सजेस्ट ही करी थी, मेरे कजन्स में से। सो उनकी जिस वीडियो पे हम रिएक्शन देंगे, उनकी उस वीडियो का नाम है नमाज ना छोड़ना। नमाज ना छोड़ना, इस वीडियो के ऊपर आई थिंक हम पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं कि यार पहले तो देखो इतनी ठंड हो रही है, सीरियसली दिल्ली की ठंड हद से ज्यादा, हद से पार हो रही है। और बाकी बाहर जगहों का तो क्या ही कहना, बर्फ गिर रही है, बहुत सारे लोग मजे भी ले रहे हैं और कुछ की डेथ भी हो गई है। सो उन सब के लिए दुआ जरूर करिएगा, अल्लाह उनकी मगफिरत करे। और बहुत सारे हादसे भी हुए, बहुत सारी शादियां भी हुई हैं और बहुत सारे लोगों का काम भी रुका है इस कोरोना के चक्कर में। लेकिन ये जो सर्दी है, सर्दी का मौसम जो होता है ना, लिटरली इतना कड़ाके वाला मौसम होता है कि बंदा हाथ भी अगर बाहर थोड़ी देर बाहर रखे तो उसके हाथ ऐसे ठंडे हो जाए। और लिटरली आज ऐसी ठंड हो रही है। आज की जो हमारी वीडियो है उस वीडियो से रिलेटेड मैं एक चीज बोलना चाहूंगी, इस ठंड के अंदर वुजू करने का अलग ही मजा है, लिटरली बिल्कुल अलग फीलिंग आती है उस चीज को, पानी को टच करने की। और जब आप
जब आप ऐसे गुसल करते हो सीरियसली, उस टाइम पे आप वो भूल जाते हो कि वो ठंडा ठंडा है भी पानी, उस टाइम पे आपके माइंड से वो ठंड निकल चुकी होती है। तो नमाज तो खैर नहीं छोड़नी चाहिए किसी भी हाल में भी, सफर पे भी नमाज छोड़नी नहीं है, ये किसी भी हाल में नहीं आई। इवन मैंने मुफ्ती तारिक मसूद जी की एक चीज देखी थी अभी रिसेंट, उन्होंने बोला था अगर नमाज माफ होती तो जंग में होती, जहाँ इस्लाम को लेके इतनी जंग चल रही थी, इस्लाम के लिए ही चल रही थी, तो वहां तो नमाज अल्लाह हमें माफ कर ही सकता था, लेकिन वहां भी नमाज माफ नहीं थी, तो फिर इस ठंड का क्या ही कहना। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो, ज्यादा ही बातचीत हो गई है, क्या करें, मैंने गलतियां भी बहुत सारी करी हैं इस टाइम पे। सो उस चीज के लिए मैं दोबारा माफी मांगना चाहूंगी आप लोगों से, और मैं ऐसा अचानक फिर कभी गायब नहीं होंगी, प्रॉमिस। सो स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो, लेट्स वॉच। मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद ऑफिशियल। जहाँ भी ईमान और इस्लाम की बात आई है कुरान और सुन्नत में, वहाँ नमाज लाजमी साथ में चिपकी हुई है। तो इसलिए आपको नमाज तो पढ़नी ही पढ़नी है, इसमें तो नो का ऑप्शन है ही नहीं। ये साबित करने के लिए हम क्या हैं, मुस्लिम हैं, मर्द को भी औरत को भी। और ये सिर्फ बर्रे सगीर में है, मलेशिया में हमने देखा वहाँ मस्जिदें भरी होती हैं, सब नमाज पढ़ते हैं, ख़वातीन भी पढ़ती हैं सारी, स्काफ लटके हुए होते हैं वहाँ, बेशक वो उसका जॉब कर रही है, होटल में कुछ भी कर रही है, नमाज के टाइम पे औरत भी आएगी मस्जिद में, स्काफ पहनेगी, फिर वहीं स्काफ निकाल के भी चली जाती हैं ठीक है ना, जैसे हमारे टोपियाँ रखी हुई होती है ना ऐसे। अफगानिस्तान में सब नमाज पढ़ते हैं, सऊदी अरब में सब नमाज पढ़ते हैं, दुबई में अरब के कैसे कैसे अय्याश हैं, नमाज के टाइम पे सारे ऐसे लगेगा जैसे इनसे बड़ा नेक दुनिया में कोई है ही नहीं। बादशाह नमाज पढ़ते हैं, वजीर नमाज पढ़ते हैं। हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी लानत है कि होगा मुसलमान और अपने आप को मुसलमान भी कहता है, नमाज के वक्त में गायब। तो इसलिए इमाम अहमद इब्न हम्बल जो बहुत बड़े मुज्तहिद हैं, उनका ये फतवा है कि एक नमाज भी जो जानबूझ कर छोड़ देगा इस्लाम से खारिज हो जाएगा। अगरचे जुमहूर का ये फतवा है कि खारिज नहीं होता, कुफर के करीब हो जाता है वो, लेकिन इमाम अहमद बिन हम्बल की कोई कम हैसियत तो नहीं है ना। सऊदी अरब में उन्हीं को फॉलो किया जाता है। शेख बिन बाज, शेख सालेह अल उसैमीन सऊदीया के मुफ्ती आज़म रहे हैं, इनका फतवा अब तक चला यही आ रहा है कि एक आदमी अगर फजर की नमाज के लिए अलार्म नहीं लगाता, उसने सुबह 8 बजे ऑफिस जाना है, रात को सोया सुबह 8 बजे का अलार्म लगा के, तो यानी इसने पक्का इरादा किया हुआ है कि मैंने फजर में नहीं उठ रहा। एक तो होता है ना आँख खुली नहीं, इरादा तो था नहीं खुली आँख, पक्का इरादा किया हुआ है। उन्होंने कहा ये उसी वक्त मुर्तद हो जाएगा, क्योंकि इसने पक्का इरादा कर लिया है नमाज के कज़ा करने का, पक्का इरादा। वो यहां तक उनका फतवा है कि मुर्तद हो जाएगा उसको अगर तौबा नहीं करता और तौबा का ऐलान नहीं करता बाकायदा, तो उसको मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन करना भी जायज बोलो नहीं है, उसका निकाह भी टूट गया। अगरचे जुमहूर इसको नहीं मानते, लेकिन इमाम अहमद बिन हम्बल की भी तो एक बड़ी वैल्यू है ना, और अब्दुल्ला बिन मसूद की भी कम वैल्यू नहीं है। वो फरमाते हैं हम नबी के दौर में किसी भी जुर्म को ये नहीं समझते थे कि इंसान काफिर हो जाता है, नमाज को हम ये समझते थे कि कोई छोड़ दे तो इस्लाम से खारिज हो जाता है। तो इसलिए अरब में शराब पीने वाला भी नमाज पढ़ता है, क्योंकि मुसलमान में बहरहाल कुछ भी हो, इस्लाम का नाम अपने आप से हटाना पसंद नहीं करता। और आज हमने देखा है मस्जिदों के 7 घर हैं, नमाज के लिए नहीं आ रहे, और सफ़र में तो नमाजियों को देखा है नमाजें छोड़ते हुए। ज़रा आजकल पेपर है तो जी छोड़ दो नमाज, भाई पेपर में नमाज छोड़ना कहाँ से जायज़ हो गया। जॉब में बॉस की तरफ से इजाजत नहीं है आप छुप के नमाज पढ़ें, आप कहीं कुर्सियों के पीछे छुप जाएं, कहीं भी करें। मैं तो यहाँ तक मैंने लोगों को मशवरा दिया, बाज जो गैर मुस्लिम कंट्रीज में लोग वो कर रहे हैं ना, पढ़ नहीं पाते, जॉब कर रहे हैं बॉस की तरफ से बाज जगहों में, वरना वहां परमिशन होती है, इजाजत नहीं है। तो मैं उनसे कहता हूँ भाई कहीं भी छुप के चले जाओ, कुछ भी करो, अगर नहीं परमिशन मिलती, छुप के भी नहीं पढ़ सकते, तो जॉब छोड़ दो बस। जॉब क्या करो, छोड़ दो जॉब, नहीं फिर जॉब जायज नहीं आपके लिए, फर्ज नमाज तो पढ़नी पड़ेगी, आप जॉब ही नहीं कर सकते, आप कहीं भी जाओ। कहते कहां जाके, मैं भाई वॉशरूम में पढ़ लो, वॉशरूम में पढ़ लो। वॉशरूम का मतलब ये नहीं कि वो फलश के ऊपर, वो तो जगह का पाक होना जरूरी है ना, इंतहाई आखिरी दर्जा ये कोई मुसल्ला रखो अपने साथ ताकि जगह पाक हो। ये ऐसा नहीं कि वॉशरूम में नमाज पढ़ना शुरू कर दें, हराम है, नाजायज है वॉशरूम में नमाज पढ़ना। लेकिन अगर कोई सूरत नहीं बनती, कुछ भी नहीं है, जाए नमाज ले जाओ भाई छुप के,
जहां नहाते हैं ना जिस जगह पे, उस जगह मुसल्ला बिछा के नमाज पढ़ लो। ट्रेनों में नमाज नहीं छोड़ सकते आप। मैं तो कोई ज्यादा नेक आदमी नहीं हूं, लेकिन एक दो वाकयात में लोगों को सिर्फ मोटिवेट करने के लिए। एक दफा हम भावलपुर से चढ़े ट्रेन में। जब मैं ट्रेन में चढ़ा हूं भावलपुर से, तो फजर की नमाज का टाइम हो रहा था और रश इतना था। हाजियों की उस वक्त फ्लाइटें बहुत जा रही थी, कराची से ही जाती थी, मुल्तान नहीं एयरपोर्ट नहीं बना था उस वक्त। तो इतना रश था कि जैसे ही हम ट्रेन में चढ़े हैं तो अब पता चल गया कि बस ऐसे बिल्कुल सीधे, जगह ही नहीं, रश इतना ज्यादा। अब फजर की नमाज वुजू मैंने पहले कर लिया था एहतियातन, तो अब वहां मैंने कहा भाई नमाज पढ़नी है। लोगों ने कहा यहाँ जगह नजर आ रही है। सूफी साहब लोग फिर ताने देना शुरू है, सूफी तो नजर नहीं आ रहा है, यहाँ को नमाज पढ़ेगा, पागल हो रहा है। अच्छा सफर में लोगों ने कहा सफर में माफ है, बाद में तोबा कर लेना, कज़ा पढ़ लेना। ये बड़े अच्छे अल्फाज होते हैं लोगों के ना, यानी उनकी नजर में कि तोबा कर लेना। भाई तोबा तो कहां से? अगर ऐसा ही होता तो अल्लाह कहते नमाज पढ़ लो, नहीं पढ़ते तो तोबा कर लेना। पढ़नी है, कसा नहीं करनी है। इन्ना सलात कानत अलल मुमिनीन किताबम मौकूता। अगर नमाज छोड़ने की मेरे भाई कहीं गुंजाइश होती तो मैदान जंग में लड़ते हुए जब गोलों की घन गरज और तलवारों की चमक हो, उसमें अल्लाह इजाजत दे देगा कज़ा कर लो। वहां इजाजत नहीं दी है। अल्लाह ने फरमाया नहीं कोई सूरत बनती, सवारी पे बैठो, घोड़े का जहां रुख है उसी तरफ रुख करके नमाज पढ़ो, वहां इजाजत नहीं दी। और आगे अल्लाह ने इसकी वजह बयान की है कि मैं इसलिए कह रहा हूं यहां पढ़नी है कि नमाज सिर्फ पढ़ने का हुक्म नहीं है। इन्ना सलात कानत अलल मुमिनीन किताबम मौकूता। नमाज मोमिनीन पर मुकर्ररा औकात में फर्ज है। ये इसलिए जवाब दिया कि आप कह सकते थे अल्लाह जब जंग खत्म हो जाएगी फिर पढ़ लेंगे ना आराम से खुशू खुजू के साथ। अभी जंग हो रही है, अल्लाह अभी क्या, जब जंग खत्म हो जाए कज़ा पढ़ लेंगे, बाद में टाइम गुजर जाएगा, फिर बहुत डबल सजदा करेंगे, हम बहुत लंबे लंबे क़याम करेंगे। अल्लाह फरमाते हैं नमाज मुकर्ररा औकात में फर्ज है, वो टाइम गुजर जाएगा अगर जंग खत्म होने का इंतजार करोगे। बहुत मुश्किल है भाई, नहीं आ रही समझ में तो जैसे जिंदगी को फरिश्ते बहुत अच्छी तरह से उर्दू में भी समझा देंगे कब्र में। वो कहते ना मैं नहीं बताऊंगा, तो लोगों ने कहा अब तो आपको सब बताना पड़ेगा। और हकीकत है मैं उनका किसी का मजाक नहीं उड़ा रहा, सबके साथ होगा। जो भी कहता है मैं नहीं बताऊंगा, तो जब दुनिया से जाएगा तो सब कुछ बताना पड़ेगा, उसको सब बताना पड़ेगा भाई। तो मैदान जंग में अल्लाह कह रहा है कि नमाज मोमिनीन पर मुकर्रर औकात में फर्ज है। तो मैं ट्रेन में खड़ा हुआ था, मैंने कहा, उन्होंने कहा भाई यहाँ तो जगह नहीं है। अच्छा मेरी उम्र भी ज्यादा नहीं थी, तो वो ऐसी थोड़ी उम्र हो तो लोगों में रोब भी होता है ना। उन्होंने कहा कोई जगह नहीं है। मैंने कहा तो पड़ेगा भाई, क्योंकि हम तो कैसे छोड़ दें भाई। और सुन्नतें अब चलो मजबूरी है छोड़ देता हूँ, 2 फर्ज तो पढ़ने हैं। लोगों ने कहा जगह नहीं है। मैंने कहा जगह बन जाएगी, क्योंकि फर्ज जो नमाज में फराइज अदा करना बहुत आसान है। तो मैंने क्या किया, वो जगह चूंकि लोगों के चप्पल थे तो उसमें खतरा था कि नापाक होगी, तो एक चादर थी मेरे पास, वो मैंने ऐसे नीचे डाल दी, बिछाने की भी जगह नहीं थी। नीयत बांध ली, अंदाजा पहले लगा लिया था किबला किस तरफ है। नहीं तो आप आजकल तो मोबाइल पर ऐसी एप्स आ रही हैं, उससे फौरन पता चल जाता है किबला किस तरफ है। अंदाजा था मुझे, किया हमने। अब यूं करने में तो कोई नहीं रुकावट डालता ना, यूं करो, नियत बांध लो भाई। अगर हाथ उठाने की भी जगह नहीं है तो हाथ ना उठाओ, ये रफुल यदैन तो कोई वाजिब नहीं है। अल्लाहू अकबर कह लो और नियत बांध लो। हाथ बांधने की जगह नहीं, हाथ छोड़ के खड़े हो जाओ भाई। सूरह फातिहा पढ़ी, सूरत मिलाई, रुकू में जब आप घुसे रुकू करेंगे तो मैं सोचता था W11 कितनी भी भरी हुई हो, कंडक्टर जब एक दरवाजे से चढ़ के दूसरे दरवाजे पे किराया लेके निकल सकता है, तो हम इतने रश में सिर्फ एक रुकू की जगह हमें क्यों नहीं बन सकती। तो रुकू हमने किया, झुकना है ना रुकू में, झुक जाओ, लोग खुद ब खुद साइड पे हो जाते हैं भाई। उसके बाद आप जब सजदा करो तो सजदा नाम है, वैसे तो प्रॉपर सजदा करना चाहिए, जगह नहीं है तो भाई माथा किसी तरह जमीन पे टिकाना है। आप माथा जमीन पे टिका दिया जाके, तो 2 रकत तमीज से अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ ली, खड़ा हो गया मैं। फिर लोगों ने कहा यार ये, मैंने कहा हो गई, 2 फर्ज पढ़ने थे, हो गए, ऐसी की तैसी की, जो मर्जी करना है, जो उखाड़ना है उखाड़ लो क्योंकि तुम्हें तो खुद चाहिए, जगह दो ना। और बाज दफा लोगों को शर्म आ रही होती है, हम सबके सामने नमाज पढ़ेंगे, लोगों ने कहा तो बहुत बड़ा सूफी है। तो याद रखो शर्म इन कमबख्तों को आनी चाहिए जो नहीं पढ़ रहे, इन कमबख्तों को आनी चाहिए भाई। तुम भी तो ईमान के दावेदार हो। अगर तुम ये कहते हो कि हम इस्लाम को नहीं मानते तो फिर पूरा इस्लाम से रिश्ता खत्म करो। फिर आप वसीयत में लिखो कि मुझे ईसाइयों के कब्रिस्तान में दफन करना है, मुझे हिंदुओं के मेरी चिता को आग लगाई जाए ठीक है ना, ये लिख के जाओ।
जो नमाज नहीं पढ़ता ना लिखे कि भाई मैं चूंकि नमाज नहीं पढ़ता और मैं मानता हूँ ये टाइम वेस्टिंग है और ये क्या मौलवियों ने नमाज रखा हुआ है, तो लिखो कि मेरी चिता को, एक हिंदू अभी मुसलमान हुआ है तो मैंने, वो मुझे कह रहे थे कि मैं लाइव सबके सामने कलमा पढ़ूंगा ना, तो मैंने कहा चलो हमारे बयान में आपको लाइव हम ले लेंगे। बयान सुनते थे, अल्लाह का शुक्र है वहाँ इंडिया में उनको ईमान की तौफीक मिली, तो हिंदू होने के बावजूद मेरे बयान बड़े शौक से सुन रहे थे, कह रहे हैं सुनते सुनते मेरा दिल किया कि मैं मुसलमान हो जाऊँ, अल्लाह ताला कायम रखे। तो मैंने कहा लोगों को मोटिवेशन मिलेगी, तो उन्होंने कहा मैं सबके सामने, फिर मुझे ख्याल आया भाई इतवार में तो टाइम अभी है, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। मैंने कहा अगर आप उससे पहले मर गए, उन्होंने कहा बात तो ठीक है। मैंने कहा फिर फोन पे ही कलमा पढ़ो, तो उन्होंने कलमा तो पढ़ लिया, माशाल्लाह मुसलमान हो गए, बयान भी सुन रहे हैं। लेकिन उन्होंने कहा मेरे लिए सबसे बड़ी आजमाइश ये है कि हिंदुओं में जब माँ का इंतकाल होता है तो बड़ा भाई है जो चिता को सबसे पहले आग लगाता है, मैं सबसे बड़ा हूं और मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है, बज़ाहिर ऐसा ही लगता है कि वो दुनिया से जाने वाली। तो मैंने तो उनको समझाया अपनी माँ को मुसलमान कर लो, कह रहे वो नहीं होगी, वो नहीं होती। कहने का मेरे लिए मसला ये है कि उनके इंतकाल के बाद चिता को आग सबसे पहले मेरी जिम्मे नहीं लगाई तो पूरा खानदान खड़ा हो जाएगा। अब उनका केस चल रहा है, मैंने उनको मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब का नंबर दिया हिंदुस्तान में कि उनसे रब्ता करें, वो आपकी मदद करेंगे। तो हिंदू तो चिता को आग लगाते हैं भाई, जो नमाज नहीं पढ़ते। तो आप भी अगर नहीं मानते नमाज को, जो ज्यादातर ये फवाद चौधरी माजरत के साथ इस तरह के लोग बार बार उलमा को बुरा भला कह रहे होते हैं ना, इनको आप वसीयत लिखो कि मेरे मरने के बाद कोई मौलवी मेरे जनाजे के करीब नहीं आएगा, मेरी नमाज जनाजा कोई मौलवी नहीं पढ़ाएगा। तो ये सब फिर मौलवी से अगर आपने दस्तबरदारी का ऐलान करना है तो फिर पूरा मौलवी लेस हो जाओ आप, सही है ना। तो अपने मफाद के लिए मौलाना आ रहे हैं, निकाह पढ़ाने के लिए मौलाना आ रहे हैं, चलो निकाह तो अदालतें भी पढ़ा देती हैं, जनाजे में सबसे ज्यादा, तो आप फिर अपना जनाजा पढ़वाओ या तो पढ़वाओ ही नहीं, क्योंकि तो मौलवियों ने ही बताया ना जनाजा है, या तो पढ़वाओ नहीं, अगर पढ़वाना है तो माइकल जैक्सन टाइप का कोई आदमी होना चाहिए, लिबरल बिल्कुल, जो मौसीकी का, क्योंकि आपने ये भी एक दफा इरशाद फरमाया था कि अल्लामा इकबाल भी मौसीकी सुनते थे, ख्वाजा आजम भी मौलवियों की तरह थोड़ी थे अजीब से। तो फिर कोई ऐसा ही गुलकार मुल्क का जो सबसे बड़ा डांसर हो वो आपका नमाज जनाजा मटक मटक के पढ़ाए। फिर अल्लाह से दुआ करो भाई, नमाज से अल्लाह हमारा रिश्ता कायम कर दे। तो अजान पर अभी बयान बाकी है कि इतनी अल्लाह को ये इबादत पसंद है ना कि पैदा होते ही अल्लाह कान में अजान कहलवा देते हैं। उसके बाद जो निदाएं सुबह फजर में आवाज गूंजती अल्लाहु अकबर हय्या अलस सलाह सलातु खैरुम मिनन नौम, फिर अल्लाह कहते हैं जोहर में दोबारा याद दिलाओ, मुअज्जिन को कहते हैं जा भाई स्पीकर पे बटन ऑन कर, बोलता रहे बस तू। लोग कहेंगे कि यार जब नमाज का टाइम जोहर का 1:05 है तो बताने की जरूरत क्या है। अल्लाह कहते हैं इनकी बातों में मत आना, 1:05 तो 1:45 पे बता देना इनको कि 15 मिनट रह गए, 20 मिनट रह गए। फजर का टाइम रोजाना अनाउंस होता है, आज 6:30 पे, आज 6:45 पे अनाउंसमेंट होती रहेगी। अल्लाह कहते हैं इतनी अनाउंसमेंट काफी नहीं है, हर दफा पूरी अजान होगी, हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ, आओ नमाज की तरफ। हज में ऐलान नहीं होगा, रमजान का ऐलान नहीं होगा, ऐलान करने वालों को बरतरफ कर दिया, हिलाल कमेटी से निकाल दिया ठीक है ना। नमाज का हर दफा ऐलान होगा, और इतनी अजानें होती है ना पूरी दुनिया में कि 1 सेकंड के लिए भी दुनिया अजान से खाली नहीं होती, दी जा रही है उस वक्त से। तो ये इसलिए कि अल्लाह की नजर में इसकी अहमियत और वैल्यू बहुत ज्यादा। अल्लाह कहेगा अभी इस मुअज्जिन को कहे सिर्फ इनको सुनाओ, जबरदस्ती किसी को लेके नहीं आओ मस्जिद में, अभी जबरदस्ती का टाइम नहीं है, अभी हिसाब किताब का टाइम नहीं है। तुमने हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह कह दिया, अल्लाह की किबरियाई बयान कर दी, इनकी मर्जी आए ना आए। तुम घर तक थोड़ी जाओगे बेल बजा के, भाई मैंने तुम्हें हय्या अलस सलाह का तुम्हें समझ में नहीं आया क्या, इंग्लिश में बताऊं मैं तुम्हें? ना ना ना, मुअज्जिन के लिए जाना क्या है, नाजायज। उलमा ने लिखा है कि जब अजान हो जाए ना तो किसी और तरह से दावत देना जायज नहीं है, क्योंकि ये अल्लाह की दावत कंप्लीट दावत है। अब आप अखपल तरीके से माइक भोंपू हाथ में लेके लोगों बुलाने, जैसे बास जगहों पे हमने देखा मस्जिदों में अजान हो जाती है, फिर एक उर्दू में अजान शुरू हो जाती है, हजरात अजान हो गई है, मस्जिद में इतने बजे टाइम है, आपको बताया आप आ जाएं, मरना है एक दिन उठना है, वो पूरा प्रोग्राम शुरू हो जाता है ना। चलो जिंदगी में कभी एक आध दफा हो जाए तो एक अलग बात है, लेकिन मुस्तकिल बुनियादों पर भी बात मस्जिदों में हो रहा है हमारे, चलो छोड़ो रहने दो। तो इसलिए उलमा ने कहा अल्लाह ने प्रॉपर रखी इसलिए कि दोबारा किसी और दावत की जरूरत ना हो। तो अब अल्लाह कहते हैं अब आना या नहीं आना नहीं आ, ये हिसाब मैं आखिरत में लूंगा कि तू इतना ढीठ 1400 साल से फजाओं में हर नमाज के टाइम पे ये निदा गूंजती है
ना सर्दियों में इसमें नागा होता है, ना गर्मियों में सुन नागा लो, होता है, ना रातें लंबी हो तो नागा, ना रातें छोटी हो, हत्ता के सफर में भी अजान का हुक्म है। अजान कहो, फिर जंगल में अकेले नमाज पढ़ रहे हो अजान कहो। ये ऐसी अल्लाह को निदा पसंद है भाई, याद दहानी लाजमी कराओ। तो इसलिए भाई ये बार बार दावत, अजान की अहमियत नहीं पता चलती, इससे नमाज की अहमियत पता चलती है। तो अज़म करो जिंदगी में कुछ भी हो जाए नमाज कज़ा नहीं करनी। जो जमात की नमाज के आदी नहीं है वो कम से कम इतना कर लें कि पहला स्टेप ये है कि कज़ा नहीं होने देना किसी सूरत में। फिर अगला स्टेप क्या है, जमात नहीं छोड़नी किसी सूरत में। वो जमात असल तो नमाज है ही जमात से, और अगर कभी छूट जाए ना तो तौबा करनी है और उसको कज़ा करके अगली पढ़नी है। पहले उसकी कज़ा पढ़नी है फिर अगली, और कुछ जुर्माना भी रखें अपने ऊपर। समझते हो कि नहीं समझते? अल्लाह ताला समझने की, अमल की तौफीक अता फरमाए। so, ज्ञान तो बहुत ही अच्छा होता है मौलाना साहब का, ये तो नो डाउट। बट जो इन्होंने बात की, मुझे एक चीज पूछनी है, मेरे कंफ्यूजन है इस चीज को लेके। कोई कहता है कि जब तक आपके कानों पे अजान की आवाज नहीं जाती तो आप नमाज शुरू ना करें, लेकिन जिनके घर ऐसी जगह है जहाँ पे अजान की आवाज आती ही नहीं है, या आ नहीं पाती, या सुनाई नहीं दे पाती, तो वो लोग नमाज कैसे शुरू करें अपनी? इस चीज को प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताना आप लोग, आप सबके क्या सजेशन है, या आप लोग क्या बोलते हो, मोस्टली लोग क्या बोलते हैं इस चीज को लेके। और दूसरी चीज, यार नमाज मत छोड़ो प्लीज प्लीज प्लीज। कुछ लोगों के मेरे चैनल के ऊपर बहुत कमेंट्स आ जाते हैं कि आपके फेस की वजह से आपका चैनल चल रहा है, ये। सो गाइज, उन लोगों को मेरा एक जवाब है कि भाई लोगों, अगर मेरा चैनल से कोई बंदा मेरा फेस देख के ही नमाज पढ़ने चला जाए ना, या मैं जो बोल रही हूँ उसी वजह से नमाज पढ़ ले, या दीन पे आ जाए अपने, या इस्लाम पे आ जाए, उस चीज का सवाब मुझे मेरा अल्लाह दे देगा, मुझे किसी से नहीं चाहिए। इस चीज का मेरा यही जवाब था। मैं ये कोई लाइंस बहुत टाइम से सुन रही थी जब से मैंने चैनल बनाया था। इस चीज का मुझे कोई फर्क भी नहीं पड़ता, मैं जो कर रही हूँ मैं अपने लिए कर रही हूँ और अपने अल्लाह के लिए कर रही हूँ, मुझे और कुछ नहीं करना। दिस वीडियो प्लीज वॉच करें और बाकी लोगों को पहुंचाएं और सबको बताएं इस चीज के बारे में, और सबको आगाह करें कि भाई एक दिन मरना है तो प्लीज नमाज मत छोड़ो। सीधी सी बात है, जब तुम हाइजीन ही चाहिए होती है ना, कोरोना में डॉक्टर्स भी कहते थे आप हाइजीन मेंटेन करो, मास्क पहनो। जब आप घर पे हो आप मास्क मत पहनो, बट आप अगर 5 टाइम अपने हाथ पैर वॉश कर रहे हो अच्छी तरह से, तो ये आपका कोरोना से एक बचाव ही तो हुआ ना। प्लीज अपना वुजू बनाए रखें, पूरे दिन में वुजू बनाए रखना भी जरूरी होता है। सोते टाइम भी वुजू करना होता है, सो के उठने के बाद भी वुजू करना होता है। इंसान की एक हाइजीन भी होती है, उसे आप हाइजीन ले लो साइंस की लैंग्वेज में। प्लीज वीडियो वॉच करें।